40 उसके 18 पद को आप देखना अपने घर पे जाकर, जहां पर लिखा है उसका जो डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, अतीत को भूल जाइए क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा है। आमीन, हालेलुया। पहला ऐसा सबक जो कलाम हमें देता है कि हमें अतीत को भूल जाना है। यशायाह 43:18 में ये वचन आपको मिल जाएगा कि हमें अतीत को भूल जाकर क्या करना है। परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है, मेरे और आपके लिए एक नई शुरुआत कर रहा है। हालेलुया। दूसरी है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29:11 को आप देख लीजिएगा घर पे जाकर। यहाँ लिखा है, कल की चिंता मत कीजिए क्योंकि उसने आपके लिए पहले से एक शानदार भविष्य की योजना बना रखी है। हालेलुया। हमें कल की चिंता नहीं करनी क्योंकि हमारा भविष्य शानदार है। हालेलुया, आमीन। इफिसियों 2:10 को भी आप घर जाकर देख लीजिएगा, और जहां पर लिखा है, अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए क्योंकि आप परमेश्वर की अनोखी रचना है। हालेलुया। टाटा बिरला से अपनी तुलना की जरूरत नहीं है, अपने पड़ोसी से अपनी तुलना की जरूरत नहीं है, अपने भाई से अपनी तुलना की जरूरत नहीं है, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से तुलना की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानते। वह एक रचना है, लेकिन हम अनोखी रचना है क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। चौथा, गलातियों की पुस्तक का 6:9 को देख लीजिएगा घर पे जाकर। वहां लिखा है, अपने काम में वफादार रहिए क्योंकि परमेश्वर आपके परीक्षा और विश्वास योग्यता की कदर करता है। हालेलुया। हमें अपने काम में क्या रहना है, वफादार रहना है। हालेलुया। वो संसारिक हो वह आत्मिक हो, उसे हमें वफादारी से निभाना है। पांचवा नीति वचन, उसका 3 अध्याय का 5-6 में आप देख सकते हैं। वहां लिखा है, परिस्थितियां कैसी भी हो परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। परिस्थितियां कैसी भी हो किस पे भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वह आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। और उसी के लिए मैं गवाही बताता हूं। बीते दिन हम एक परिवार में गए, भाई अनिल जो 3 साल से बेरोजगार था, 3 साल से, और प्रभु ने मुझे बहुत पहले उस घर के लिए बताया था कि वहां एक चैन प्रेयर होनी चाहिए। और जब हम लोग वहां चैन प्रेयर के लिए गए, वहां पर दुष्ट आत्मा थी, उनकी वाइफ के अंदर 3 दुष्ट आत्माएं निकली, और हमने वहां पर चैन प्रेयर की, उसको परमेश्वर ने अगुवाई करी। और उसके बाद हम संडे गए प्रार्थना करने, प्रभु ने वहां पर कार्य किया, और प्रभु ने मुझे बताया कि 10 तारीख से पहले उसको काम मिलने वाला है। हालेलुया। मैंने उसको बोला, मैंने अनिल भाई कैसे हैं, कह रहा भाई काम के लिए गया था लेकिन मिला नहीं। मैंने बोला काम तुम्हारा लगने वाला है 10 तारीख से पहले। और कल ही उसका फोन आया, जिस काम के लिए मैंने अप्लाई किया था भैया, परमेश्वर का धन्यवाद, वो काम मेरे को मिल गया है। क्योंकि परमेश्वर परिस्थिति को बदलना चाहता है, जानता है। बस शर्त यह है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें इन सारी बातों के लिए। तो आपने नोट कर लिया। आइए हम वचन में चलेंगे। वचन है रोमियो की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसके 16 पद से। कैसे फंस गए बताऊंगा बाद में। सुसमाचार की सामर्थ। हालेलुया। आज हम क्या सुनने जा रहे हैं? जो भी हम वचन सुनते हैं परमेश्वर के कलाम से, वह वचन नहीं है, वह सुसमाचार की सामर्थ है जो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। हमें उसके सुसमाचार को रिसीव करना बहुत जरूरी है, तभी उसका सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अन्यथा अगर हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे, तो मेरे अजीजों आप यहाँ बैठे तो हो लेकिन सामर्थ के साथ नहीं बैठे थे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर एक जन को बचाना, कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसकी सामर्थ में बचाया जाए। क्या लिखा है पढ़े? सुसमाचार की सामर्थ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। कौन कह रहा है इस बात को? कौन बोल रहा है इस बात को? कोई जानता है? पौलुस। वेरी गुड। पौलुस इस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं
हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर की सामर्थ क्या है? सुसमाचार है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। व्यवस्था से नहीं, ये याद रखिए। आप रीतियों के अनुसार जीवित नहीं रह सकते। आपको विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा, आपको ईमान में मजबूत होना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि असली बरकत जो है वो विश्वास में मजबूत होना है मसीह लोगों के लिए। हालेलुया। आज बहुत जगह बड़े बड़े लोग प्रचार कर रहे हैं, गरीबी श्राप है, अमीर बनो। मसीह के लोग प्रचार कर रहे हैं इस बात कि गरीबी क्या, अगर आप गरीब है तो आपके पास शराब है। बाइबल में कहा लिखा है कि गरीबी शराब है। बाइबल लिखा है तेरी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आज तू लेने वाला है, अगर तू परमेश्वर को जान जाएगा तू देने वाला बन जाएगा। हालेलुया। आपके पास गाड़ी आएगी, आपके पास बंगला होगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, ये आएंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि वचन की सुसमाचार की जो सामर्थ है वो कैसे मिलेगी। हालेलुया। आज जहां ये बातें हो रही है वहां सारे अमीर दिखेंगे आपको, गाड़ी वाले, कोई गरीब नहीं दिखेगा। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में कोई अमीर नहीं था, ये याद रखिएगा। जहां वहां गया वहां कोई सोना नहीं बट रहा था, वहां कोई वैसे क्या बोलते हैं संसार का वैभव नहीं बट रहा था। परमेश्वर ने आत्मिकता को मजबूत किया। आमीन। कि अगर हम आत्मा में मजबूत होंगे, हमारा ईमान मजबूत होगा, तो हम परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत जगह खुदा का कलाम बताता है कि एक कुबड़ी औरत, कितने साल से उसको कुबड़ था? कितने साल से कोई बता सकता है? 18 साल से। हालेलुया। 18 साल से वह कुबड़ी थी, लेकिन उसके विश्वास में क्या थी? एक मजबूती थी। वह कलीसिया में जाती थी, लोग उसे बिठाते नहीं थे, क्योंकि कुबड़ उस टाइम एक शराब को दर्शाता था, एक बोझ को दर्शाता था। लोग उसे घृणा करते थे। और प्रभु यीशु मसीह जिस दिन उस कलीसिया में गया और उसने देखा कि इसको कोई बिठा नहीं रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उसको कहा तू अपनी इस दुर्बलता से क्या हो रही है? आजाद हो रही है। हालेलुया। और जो उसकी दुर्बलता थी, जो उसकी बीमारी थी, परमेश्वर ने उसे उसको आजाद कर दिया। क्यों? उसने परमेश्वर ने उस एक टाई वाले को, एक कोट वाले को, एक अमीर आदमी को क्यों नहीं बुलाया? परमेश्वर ने उसको ही क्यों बुलाया? क्योंकि परमेश्वर ईमान को देखता है, ना कि पैसे को देखता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन कहता है, जब 12 साल से लहू बह रहा था स्त्री को, उसके विश्वास ने क्या कहा? उसने मन में कह लिया अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। वहां तो उसने ये नहीं बोला, क्योंकि उसने पैसा तो पहले ही लुटा दिया था बहुत से लोगों पर, वेदों पर उसने अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी थी अपने ठीक होने में। वह 12 साल से ठीक नहीं हो रही थी, वह कंगाल हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस कंगाल को ही क्या दे दी? चंगाई और शिफा दे दी। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास अपना घर नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है। आप ये सोचिए कि जो लोगों के पास नहीं है वो मेरे पास है, मेरा परमेश्वर मेरे पास है। हालेलुया। जीवता परमेश्वर मेरे पास है। आज आपकी परिस्थिति शायद डाउन हो सकती है, शायद आपकी परिस्थिति आज बहुत कमजोर हो सकती है। याद रखिए, अगर आप ईमान में मजबूत होंगे, परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा कर देगा। हालेलुया। याद रखिए, क्योंकि जब तक हम उस परमेश्वर की आनंद और शांति को नहीं पाएंगे, हमारे संसार की सारी खुशियां बेकार है। हालेलुया। सारी खुशियां क्या है? बेकार है, क्योंकि हमारे जीवन में आनंद और शांति नहीं। हालेलुया। बड़े बड़े अमीरों से कभी पूछ लेना, उनको रात में नींद भी नहीं आती। बीपी की गोली खाएंगे, नींद की गोली खाएंगे, तब सोएंगे, क्योंकि दिमाग में रहता है मेरा पैसा, है मेरा पैसा। परमेश्वर अपनों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके परमेश्वर उस जन के अंदर क्या देखता है? अपने सुसमाचार की सामर्थ को देखता है, जिससे उसका ईमान मजबूत हो गया।
और यहाँ पर पौलुस कहता है कि विश्वास से क्या हुआ? कौन जीवित रहेगा? कौन जीवित रहेगा विश्वास से? धर्मी जन। हाँ, धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे बढ़े 18वें पद को। परमेश्वर का क्रोध तो मनुष्य जाति का पाप, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखी गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि बहुत से ऐसे हैं, खुदा उनके जीवन में काम तो करता है लेकिन वह उसकी बड़ाई नहीं करते। हालेलुया। उनकी क्या लिखा है यहाँ पर? इस कारण परमेश्वर की जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। कौन सा विचार? व्यर्थ विचार। ऐसे विचार जो व्यर्थ है, जो किसी काम के नहीं है, उसको लेकर बैठे हैं। ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या नहीं करा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर के कार्य को देखने के बावजूद भी, परमेश्वर ने उनके जीवन में अनुग्रह देने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वो ये सोचते हैं कि खुदा के घर में आना ही बहुत बड़ी बात है। मैं बता दूं, चर्च का दरवाजा हर एक के लिए खुला है। चर्च का दरवाजा हर एक के लिए खुला है, लेकिन स्वर्ग वही जाता है जो परमेश्वर के कलाम में अमल रखता है। हालेलुया। चर्च में बहुत से लोग आ जाएंगे, चर्च में शैतान भी आता है, तो क्या वो स्वर्ग जा सकता है? मैं नहीं जा सकता। चर्च में बहुत से लोग आते हैं जो परमेश्वर को ठट्टा करने के लिए भी आते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर को देखने के लिए आते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर भरोसा करके आते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग अपने पापों को पश्चाताप करने के लिए आते हैं। आमीन। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि चर्च सबके लिए खुला है, किसी के लिए मना नहीं है, लेकिन स्वर्ग सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर के वचन में अमल करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर वचन में अमल नहीं है तो माफ करिएगा, अगर मैं वचन में अमल नहीं करता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा, बेशक यहाँ पर मैं कितना बड़ा पास्टर बन जाऊं। आमीन। हालेलुया। ये याद रखिए, खुदा का कलाम हमें ये बताता है। जरूरी नहीं है एक अच्छा पासवान, आज कलीसिया को चलाने वाला पासवान स्वर्ग जाएगा क्योंकि वो पास्टर है। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा है वह स्वर्ग नहीं जा सकता। और बहुत से ऐसे पासवानों को देखा है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते, अपनी इच्छा में लगे हुए। हालेलुया। एक बार देख रहा था, एक भाई, एक बाबा एक को पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि भगवान के नाम पे दे दे। उसने बोला मैं नहीं दे रहा। कह रहा दे दे, स्वर्ग तू ही जाएगा। कह रहा अच्छा। कह रहा एक काम कर, जा तू खड़ा है ना, ये जमीन मैंने तेरे को दे दी। कह रहा तेरे बाप की है? तो उसने बोला स्वर्ग तेरे बाप का है।
उस व्यक्ति ने ये बात बोल दी कि ये तो जा तू खड़ा है, इतनी जमीन मैं तेरे को दे देता हूं। तो उसने कहा तेरे बाप की है। तो उस व्यक्ति ने भी कहा कि फिर स्वर्ग तेरे बाप का है जो तो मुझे स्वर्ग दे रहा है। यीशु स्वर्ग जाएगा। मेरे अजीजों, बहुत से ऐसी चीजें आएगी आपके सामने जो कहेगा कि ये तुझे देता हूं मैं। लेकिन खुदा ने क्या दिया? खुदा ने अपनी जान दी, हालेलुया, अपना लहू दिया कि हम स्वर्ग जा सके। हालेलुया। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। कहां गया प्रभु यीशु मसीह? और कहां घर तैयार कर रहा है? मेरा और आपका घर तैयार हो रहा है, और मेरा घर तैयार हो रहा है, और मैं ना जाऊं, उसका मेहनत क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, है ना। अभी हमारी बुजुर्ग कह रही थी नया घर बनाया लेकिन घर कोई जाने को राजी नहीं हो रहा। मैं चाहती पूरा परिवार जाए। अब कोई ना जाए, कोई इधर रहे कोई उधर रहे, तो वो घर जो इतना बड़ा बनाया है वो घर फिर फायदा क्या हुआ? व्यर्थ हुआ, पैसा व्यर्थ, समय व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। इसी प्रकार अगर परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग में अपना हमारे घर बनाया है तो हमें कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। लेकिन कैसे जाएंगे? खुदा के कलाम को अपने जीवन में रख के, सारी चीजें मिक्स करके नहीं जाएंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 कि हम इधर भी ये भी करें, हम ये भी करें, हम वो भी करें, हम स्वर्ग, हम तो स्वर्ग के वारिस हैं कि हम तो यीशु मसीह को ईमान लाते हैं इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसे नहीं होता। ईमान को परखा जाएगा। ईमान को क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। आपका ईमान कहां है? हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर? आगे पढ़े 22वें पद को। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाँ, ये याद रखिए। वे अपने आप को क्या? बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? परमेश्वर की नजर में मूर्ख बन गए। हालेलुया। अपने आप को जताकर कि हम तो बुद्धिमान हैं, हमसे ज्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं है। परमेश्वर हमसे ही बात करता है फेस टू फेस, और किसी से बात नहीं करता। और वह क्या बन गए? मूर्ख बन गए। और क्या लिखा आगे? और अविनाशी परमेश्वर की चौपाओं और रेंगने वाले, अविनाशी परमेश्वर की महिमा पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हाँ, यहाँ लिखा है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। कौन सा मनुष्य? जो नाश होने वाला है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो परमेश्वर को नहीं जानता मनुष्य क्या होता है? नाश होता है। हालेलुया। हम किसी भी धर्म से क्यों ना हो, अगर हमारी भक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही है, हम उस परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम सजदा करते हैं। हालेलुया। एक ने मेरे को बोला भाई मैं ईसाई बनना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा मैं जब से पैदा हुआ 30 साल हो गए मेरे को, हिंदू उसमें हूं मैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। मैंने किस भगवान को मानता है तू? कह रहा मैं राम भक्त हूं। मैंने वेरी गुड। मैंने राम भक्त, राम में क्या बुराई है भाई, मैं तो बता दो। कह रहा नहीं, जो भी काम करता हूं बनता ही नहीं है? मैं हर चीज उसके नाम से करता हूं, बन नहीं पाता। मैंने कभी उससे पूछा राम से कि तेरी इच्छा क्या है? कह रहा नहीं, यही नहीं पूछा मैंने ये पूछ ले। मैंने उसके कभी गुण अपनाए हैं? कह रहा हाँ गुण अपनाए। मैंने अच्छा, मैं कौन से गुण अपना दिए? मैंने एक गुण और है, वो कभी तूने अपनाया है? कह रहा क्या? मैंने पता कौन कौन से गुण है राम के अंदर, कौन कौन से गुण थे? कह रहा वो अपने माता पिता का आदर करता था, वो मैं अपनाता हूँ। वो कहता था वचन जो है वही सब कुछ है, जो मैंने कहा वो होना चाहिए। अपने वचन के द्वारा 14 वर्ष का वनवास भी पार कर लिया, ये सब कर लिया। मैंने उस वनवास के बीच में एक गुण दिखाया था, तुमने कभी देखा है? कह रहा नहीं होता, सुपर्णखा को तो लक्ष्मण ने नाक काटी थी। मैंने दोबारा देखी हमारी रामायण,
वहां पे एक गुण है जो हम सबके लिए, हम सब धर्मों के लिए कह रहे क्या? हाँ, सबरी का बेर है ना। सबरी का बेर कैसे, सबरी कैसे खिलाती थी उसको? अपने आप खा के, झूठा खा के। ये कोई और उसमें लक्ष्मण क्या करता था? झूठा खिला रही है? लेकिन राम उसकी भक्ति को क्या कर रहा था? देख के प्रसन्न हो रहा था कि वह नहीं चाह रही थी कि कोई गंदा बेर, कोई कड़वा बेर, कोई गलत बेर मेरे प्रभु तक पहुंच जाए। राम इस बात को जान रहा था। हालेलुया। कह रहा हाँ, ये बात मैंने नोट नहीं करी, मैं तो घर में अपनी पत्नी का झूठा नहीं खाता हूं। मैंने बेटा वो झूठा खाने वाली बात नहीं है, मेन ये है कि तू परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि सबसे प्यार कर, आप शब्द मत बोल, दूसरों के लिए प्रार्थना कर। मैंने सिर्फ हमारी बाइबल में नहीं सिखाया गया ये बात, तुम्हारी गीता में भी सिखाई गई है, लेकिन उसको गलत तरीके से लोग यूज करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि तू सबसे प्रेम कर, मेरी सबसे बड़ी आज्ञा है। इसलिए यहां लिखा ये बात है कि नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त समानता में बदल डाला। किसकी समानता बदल डाला? परमेश्वर की समानता बदल दिया। परमेश्वर, नाशवान मनुष्य ने क्या किया? इन चीजों को, किस किस चीजों को? क्या लिखा है? पक्षियों को। हाँ, शराब में अगर कौवा आ गया तो ये मेरे पिताजी आ गए। पता नहीं कहां पर गलत मुंह मार के आ रहा है, गोबर ओबर में। तुम्हारा पिताजी गोबर खा रहा है, तुम शराब में कब्र में चले जाओ तो वहां कुत्ते ही मिलेंगे, और कौन मिलेगा? अब कुत्ते अगर खाने आ रहे हैं तो तब बोलते हैं। मुझे एक ने बोला, दिवाली बड़ी, मैं गया था, मैंने वहां पर दिया तो पास्टर साहब काले रंग का कुत्ता आया। मैंने तेरा बाप भी खाता था, याद रखियो। कह रहा मुझे लग भी रहा है ऐसे, क्योंकि मेरे सामने आकर बैठ गया पूंछ हिलाकर। मैंने कहा मसीह है? कह रहा हाँ। मैंने कौन सा मसीह है? मैंने अंधा मसीह है तू। मैंने बोला कब्रिस्तान में रखवाली करने के लिए कुत्ते रखे जाते हैं, वो बहुत पहले से रखे हुए हैं। वो छोटा था जब तूने देखा होगा, आज बड़ा हो गया, मोटा हो गया, तो तेरा बाप नहीं है वो। हम क्या करते हैं? गलत धारणाएं रख लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, क्या कर रहा है? पक्षियों पर और चौपायों पर, चौरस्ते से डरते हैं। चौरस्ते में अगर कुछ पड़ा है, यहां से मत निकलना। अब वही चौरस्ते में नोटों की गड्डी हो तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा। मसीहों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या नहीं, वो चौरस्ते से मत निकलना, वहां देखो क्या हो रहा है। अगर हम मसीह में हैं तो हमारे पास सामर्थ है। हालेलुया। कोई जादू टोना हमें छू नहीं सकता, कोई शैतान हमें छू नहीं सकता। काली तरह की औकात नहीं है कि हम पर हाथ डाले। यीशु मसीह जब वचन में बोल रहा था, जब उसकी परीक्षा दी जा रही थी, तो क्या हुआ? शैतान उससे दूर चला गया, क्योंकि उस टाइम उसके अंदर सामर्थ थी। हालेलुया। वह शरीर से तो कमजोर था, लेकिन शरीर जब वो वचन बोलने लगा, जब वह वचन से बात करने लगा, जब ये यीशु भी वचन से बात करने लगा, तो उसके अंदर सामर्थ उतरी, और सामर्थ के द्वारा शैतान बहुत दूर चला गया काली चरण। उसे पता अगर यार टिका रहा तो मैं यकीन आज ही मर जाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त में समानता है। रेंगने वाले जंतु, हाँ, हमारा कुल देवता आ गया है ना? और कुल देवता काट ले तो फिर हाय, सांप ने काट लिया, मारो इसको। वो कहां गया कुल देवता फिर? अरे मनुष्य ने अपने आप को इतना पागल बना रखा। अरे वो जीव जंतु है भाई। परमेश्वर ने तुझे अपनी उपासना के लिए बनाया था कि तू उससे बात करे। तू किससे बात करने जा रहा है? तू नाक को दूध पिलाने जा रहा है। जिस दिन नहीं पिलाएगा बेटा, वही डसेगा तेरे को। तो कुत्ते को खाना खिलाने जा रहा है। हाँ, मेरा है। हाँ, एक दिन पूछ में पाँव रख के देख, बताएगा वो। अगर तेरे इंजेक्शन ना लगवा दिए पेट में करके तो देख।
ये सब परमेश्वर कहता है तुम कैसे बुद्धिमान बन गए कि तुम मेरे सामने मूर्ख बनते जा रहे हो। अगर कोई घर बना रहा है तो वहां पे फिर जूता टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया या टायर बांध दिया, नजर ना लगे। हाँ, वो तो वो वाली बात होगी ना, जब रामायण में राक्षसों का रोल आता था तो वो स्टेज बदल जाता था। तो वही चीज है, जैसा मैं दिख रहा हूं ना ऐसे मेरे जैसे बहुत अंदर बैठे हुए, ये चीज होती है। तो दो दांत निकले हुए, नजर बट्टू सा। हाँ? वो कहता है, वो हंसता क्यों है, वो लोगों को बताता है इस बात के लिए। तो तुम तो मुझे देख रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से बड़े बड़े बैठे अंदर चले जाओ, है ना, मेरे से बड़े बड़े बैठे। देखना अभी शाम 6 बजे दे दो, देखो फिर कैसे अभी झगड़ते। तो ये परमेश्वर ने क्या करा कि तुम मेरे सामने क्यों बुद्धिमान बन रहे हो, क्योंकि तुम मेरी नजर में मूर्ख हो, क्योंकि तुमने मूर्ख वाले काम किए। और क्या लिखा आगे, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार शुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इस कारण अगर परमेश्वर छोड़ देता है तो क्या होता है, सबसे पहले शरीर नाश होता है। हालेलुया। मसीहों में लिखा है बीमारियां आएगी तो सही लेकिन ठहर नहीं सकेगी। लेकिन अगर परमेश्वर नाराज हो गया ना, सबसे पहले बीमारियां आपके शरीर को नाश कर देगी। हालेलुया। यहाँ लिखा है साहब, इसका परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए उनको छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का क्या करे, अनादर करे। ये शरीर जो है नाशवान है, वाकई नाशवान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप उसे घायल कर लो या दूसरे करवा लो, ये नहीं, नाशवान है, शरीर को मिटा देंगे। और क्या लिखा आगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। क्या लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को क्या कर दिया, बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। किसकी उपासना सेवा कर रहे हैं, सृष्टि की कर रहे हैं। जिसको बनाने वाला उसको भूल ही गए। हालेलुया। जिसने सृष्टि को बनाया उसको भूल गए, बाकी सृष्टि में लगे हुए हैं, इसी में करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर जीवता परमेश्वर, मैं इस क्रॉस के आगे सजदा करता रहूंगा, रोऊंगा, कुछ भी करूंगा, कुछ नहीं फायदा। ये चिन्ह है, बस ये चिन्ह है, ये परमेश्वर नहीं है, ये चिन्ह है। ये हमें बताता है कि ये क्या है, ये मसीह आराधना चल रही है क्योंकि पीछे क्रॉस है। ये क्रॉस पहले श्रापित था, परमेश्वर ने जब इस पर अपने आप को क्रूसिफाइड किया तब ये पवित्र बना। हालेलुया। अब मैं इस क्रॉस के आगे सजदा करूं, रोऊं, हे परमेश्वर ओ मुझे बचा ले, मेरे परिवार को बचा ले, वो मुझ पर हंसेगा। पता है वो कहेगा मैं तो खुद श्रापित था, मुझे खुद यीशु ने बचाया और तू यीशु के पास में आकर मुझसे मांग रहा है। तो जीवता परमेश्वर के पास रोए ना, जीवता परमेश्वर से मांगे ना, क्योंकि वह आपकी प्रार्थना को सुनने पर है। हालेलुया। ये कलाम जो है जीवता परमेश्वर, इससे प्रार्थना करे, इससे बात करे, प्रभु मैं जानता हूं मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति को बदलने में तू सहायता कर। मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं। तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। जैसे लिखा है कि उन्होंने सृष्टि की उपासना और सेवा तो की। क्या की? सृष्टि की उपासना और सेवा तो की, लेकिन क्या लिखा है, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, उसकी नहीं की। और किसकी कर रहे हैं? सृष्टि की कर रहे हैं। सृष्टि में जो है यानी संसार में लगे हुए, संसार में कर रहे हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। कोई पेड़ को पूछे ना, बस हाँ, क्या कर रहे हैं? लगे हुए, सब लगे हुए, कैसे ना के तरीके से खोज रहे हैं परमेश्वर को। हमें परमेश्वर मिल जाए, अरे हमें तो परमेश्वर मिला हुआ है, हम उसकी क्या कदर नहीं कर रहे। जो वो शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है, वो तो कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सृष्टि में लगे हुए हैं, हम अपने तरीके से परमेश्वर को खोज रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मुझे मोहे का ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास में ही हूं। लेकिन तो ढूंढ नहीं पा रहा है क्योंकि तेरी आंखें बंद है। अंधविश्वास ने तेरी आंखों को क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। परमेश्वर का प्रेम अंधविश्वास नहीं है, वह विश्वास में मजबूत करता है।
अंधा विश्वास परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अंधा विश्वास करें। हालेलुया। अंधा विश्वास करना बेकार है। हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, हाँ मैं ट्रेन के आगे भी आ जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। एक बार आके देख, चिथड़ेरा उड़ा दिया ट्रेन ने। बहुत से लोग परीक्षा लेते हैं। जब उस खुदावन जीवता परमेश्वर मनुष्य रूप में आया तब उसने अपने पिता की परीक्षा नहीं ली। तू को क्यों कर अपने पिता की परीक्षा ले रहा है? लेकिन आज है बहुत से लोग कि अपने आप को सोचते हैं हम तो बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही परमेश्वर की दया है। अब ये तो अभी तक परखा नहीं कि आत्मा को परखो। बाइबल का वचन कहता है कि जो तुम्हें मिल रहा है वो वाकई परमेश्वर दे रहा है या शैतान दे रहा है? तुम्हें बढ़ा कौन रहा है? अगर परमेश्वर तुम्हें बढ़ा रहा है तो तुम्हारा जीवन बदलने पर आएगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम परमेश्वर के भय में बने रहोगे, तुम्हारे जो आदतें हैं वो सुधर जाएगी। तुम्हें लोग कहेंगे भाई क्या हो गया भाई, कहां जा रहा है? क्या हो गया भाई, कहां जा रही है? कल तक तो बहुत गालियां देती थी, आज तो गालियां सुन रही है और ऊपर से हमारी प्रार्थना भी कर रही है। जीवन बदलने वाला है परमेश्वर का लहू। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि हमें उसके सामने बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। अगर उसने जरा सा भी टच कर दिया ना हमारे दिमाग को तो एक ही जगह दिखेंगे फिर हम पागल खाने। बुद्धि डालेगा कि बुद्धि परमेश्वर की ओर से। अभी तो बुद्धि है तो लोग मिल रहे हैं, अगर परमेश्वर ने टच कर दिया दिमाग को ज्यादा ही तो भी लोग तुमसे मिलने आएंगे डरते हुए। अबे पागल है, काट ना ले, है ना? अभी तो मेरे से हाथ लगा के प्रार्थना कर, पासा प्रार्थना कर दो, मैं पागल हो गया तो कोई आएगा भी नहीं, अब काट लेगा मेरे। पागल है, बुद्धि नहीं है इसके अंदर। परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को दे चुका है। हम अपने विश्वास में क्या रहे, मजबूत रहे, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। ज्यादा क्या होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मरेंगे, कोई बात नहीं। पौलुस कहता है, पौलुस क्या कहता है भाई? सुशील कहाँ है तेरा ध्यान, क्या कर रहा है तू? हाथ हाथ टेढ़े पेढ़े कर रहा है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ। हाँ, जीना मेरे लिए मसीह और मरना। लाभ है। जब जी मैं मसीह में रहूं, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो क्या है? लाभ है, क्योंकि मैं अपने पिता से मिलूंगा। हालेलुया। ये बोलते सब है, जब मौत सामने आती है ना फिर चकरा जाते हैं, प्रभु बचा ले मेरे को। है ना? उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। कैसे? खुदा के कलाम में। जब ये हम समझ जाएंगे अनंत जीवन हमारा है तो आजा भैया, हम राजा चाहते हैं, ले जा। 4 जने आ रहे तो 8 लेकर आजा, वजन ज्यादा है मेरा, 8 जने उठा पाओगे तुम? 8 जने, 4 जने की जरूरत नहीं है। जाओ लेकर जाओ मेरे को, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे अनंत जीवन मिला हुआ। कब तक? जब तक हम खुदा के वचन को नहीं ग्रहण करेंगे, है ना? अभी तो बोल रहे पौरुष की तरह, लेकिन जब मौत नजर आएगी ना तो पापा को ही बोलेंगे बच्चों को, अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता या मरना नहीं चाहती। फिर ये होता है सी है? और माँ बच्चे कहते हैं, अरे पापा बिना बोले कुछ चले गए, कहाँ थे, कहाँ पैसे दिए, कहाँ पैसे लिए, बता तो देते हमें। है ना? ये दुनिया के चक्कर में नहीं रहना है, उस खुदा के कलाम में बढ़ना है। जब हम खुदा में बढ़ेंगे वाकई परमेश्वर का आत्मा फिर कहेगा, फिर हम नहीं कहेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहेगा तुम्हारे पे उतर। जीना मेरे लिए मसीह तो मरना मेरे लिए लाभ। हालेलुया। ये सुसमाचार की सामर्थ्य है। जब हम जैसे परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हो गया ना, वो एक सुसमाचार के सामर्थ्य के अनुसार ही बलिदान हुआ। वह मनुष्य रूप में आकर वह क्या हुआ, क्रूसिफाइड हो गया। उसने ऊपर से ही अपने आप को नहीं गिरा लिया धरती में, उसने बकायदा बड़ा, बच्चा हुआ, बच्चा होकर बड़ा, उन दुखों को देखा, काम किया मनुष्य रूप में। आज बहुत से पास लोग कहते हैं मुझे अगुवाई हुई है, काम नहीं करना चाहिए। फिर उसने काम क्यों करा भाई? उसके चेले क्या काम नहीं करते थे? चेले भी काम करते थे, सेवा भी करते थे। मैं उनको बोलता हूं कि वो कहते हैं, अरे आज मुझे प्रभु अगुवाई कर रहा है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़ देगा? दिमाग में क्या फिक्र चल रही है? नौकरी छोड़ने का मतलब कलीसिया के पैसे खाएगा है? हाँ करिए, 30-35 हजार रुपए तो आ जाते हैं, 20 मेरे, 10 चर्च के, टैक्स ऑफ खत्म बात। 20 हजार रुपए तो वैसे ही कमाता हूं मैं,
अब मैं इनके लिए पूरे दिन सेवा करूंगा। और जिस दिन ऐसा होता है, ऐसा करने की सोचते ना, कलीसिया में कोई बीमारी नहीं होता, परमेश्वर सेवा ही नहीं लेता, चल छोड़, क्योंकि तूने मेरी इच्छा को क्या है विरुद्ध काम किया है, अब तू क्या सेवा करेगा। खुदा ने एक ही चीज को बोला है कि वचन में अगर तू परिपक्व होगा, मेरी इच्छा को मालूम कर लेगा कि मेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा है, तू अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकता तो तू मेरी सेवा नहीं कर सकता। तू अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता तो तू मेरे लोगों को नहीं खिला सकता ढंग से। तो तेरे दिमाग में यही होगा, कैसे 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 पाऊं, कोई बुला ले मुझे विजिट पे, 500 तो मिल ही जाएंगे मेरे को, पेट्रोल का खर्चा तो निकल ही जाएगा, है ना। कोई विजिट पे बुला ले तो मुर्गा तो मिल ही जाएगा, घर के लिए पैक करके ले आऊंगा। कोई बुलाए तो सही, फोन करके, हाँ कोई दिक्कत है आ जाऊं मैं, क्योंकि काम तो है ही नहीं कुछ। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि लोग तेरा आदर करें, लोग तेरा क्या करें, आदर करें, तू किसी का मोहताज ना हो। हालेलुया। तुझे अगर मेरी सेवा के लिए जाना है तो तेरे गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ होना चाहिए, तेरी कमाई का। तेरे पास किराए के पैसे होने चाहिए अगर तू मेरी सेवा के लिए जा रहा है। तो ये खुदा का वचन इसी बात को कहता है कि हमने किसको ठुकराया, सृजनहार को धन्य नहीं कहा। और परमेश्वर कहता है कि तुम सब कुछ कर रहे हो लेकिन अपने सृजनहार को धन्य नहीं कह रहे हो। ये वचन हमें बताता है कि हमें सृजनहार को क्या करना है, हालेलुया। इसलिए सुसमाचार, इसलिए हर एक को सुसमाचार देने के लिए तैयार होना है, क्योंकि जब तक उसकी सामर्थ को आप नहीं देखोगे, जब तक आप अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को नहीं बोलोगे, आप उसकी सामर्थ को नहीं जान पाओगे। हालेलुया। उसकी सामर्थ होना बहुत जरूरी है। आमीन। इस वचन के पढ़े सुने जाने परमेश्वर बहुत